कुलधर जैसलमेर शहर से जितना बड़ा था, यहाँ पर पालीवाल लोग रहते थे, वो इतने समृद्ध थे। उनकी अपनी संस्कृति थी, उनके अपने मकान, भवन, मंदिर, गलियाँ सुंदर, उनके अपने ढंग से बनी हुई थी। उनकी बसावट बड़ी सुंदर थी। वो पारिवारिक संस्कृति के नाम से जाना जाती है। उस पारिवारिक संस्कृति का पतन जब अंग्रेजी काल के अंदर कैमल कैरवान रूट ख़त्म हो गए और सब लोगों की हो गए, तो उनका समृद्धि का तालाब हुआ। तो एक कारण ये भी बना और दूसरा कारण सालम सिंह ने टैक्स लगाया। तो सालम सिंह के टैक्स के पर जो लोग थे, उनके सामने तो उनके किसी की उंगली काट देते, किसी की हाथ से और से चांदी की कड़ी होती तो उसको निकाल देते। तो उससे लोग भयभीत हो गए और भयभीत होने से उन्होंने धीरे धीरे करके इस शहर को छोड़ दिया। क्योंकि लोग जो आजकल गाइड बताते हैं कि इसने ये सालम सिंह की टाइम गए, सालम सिंह ने एक लड़की के प्रति बुरी नज़र रखी, ये सारी चीज़ें ये गलत हैं। क्योंकि सालम सिंह का तो सर्वनाश हो गया था 1880 में, और खाबा पर 1885 में लोगों ने आक्रमण किया था। बीकानेर का उस समय लड़ाई हुई थी जैसलमेर बीकानेर की, और कई लोगों ने उसको लूटा था। तो इसके प्रमाण मिलते हैं कि पालीवाल लोग धीरे धीरे गए हैं। लेकिन उन्होंने को क्यों भ्रम होता है कि 84 जो है ढाणिया और गांव, इससे पहले महाराव अमर सिंह की टाइम रायका रेबारी जो अभी रहते हैं कच्छ में, पाली में, वो लोग जैसलमेर को छोड़ करके चले गए थे। क्योंकि उस समय किसी राजा के राजकान की जो है उनको रेबारी लड़की पर उसका बुरी नज़र पड़ गई थी, तो उसको उन्होंने भगा दिया था। रघुनाथ सिंह जी सियर जो दसवड़ है, उन्होंने भगा दिया था। तो उसको तलवार के से काटा गया था। इसलिए लोगों को भ्रम यह है कि 84 गांव एक साथ खाली हुए, लेकिन ये 84 गांव धीरे धीरे खाली हुए हैं। वो काठोड़ी गांव जब मैं गया था तब वहाँ भी एक परिवार पहले रहता था। परिवारों के शिलालेख भी बाद मिलते हैं, लेकिन परिवार यहाँ से दुखी होकर के इसलिए श्रापित होकर के गए हैं क्योंकि लोग डाका डालते थे, उनके पाँव में पड़ी हुई कड़ियों को काट देते थे, हाथ की पड़ी हुई बीटी की उंगली को काट करके निकाल देते थे। तो उनका अत्याचार था, उन पर किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होती थी। इस कारण से उन क्षेत्र के लोगों को चला गए और इस बाद में एक वीरान हो गया। और धीरे धीरे इसके ऊपर जो मकानों के अंदर बहुत जाली और जरोखे के काम किए हुए थे, तो बाद में यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी आए, उन प्रशासनिक अधिकारियों ने गाड़ियाँ भर भर के वहाँ से सामान को ले गए और ले जा करके अपने घरों में बंगलों में लगा दिया। तो ये आज जो है वहाँ केवल खंडर दिखाई देते हैं, वो नहीं दिखाई देता कि वो कैसा है। आज से पहले मैंने एक वहाँ से लिखा था, साइकिलों पर मैं गया था, पालीवाल पहले गांव गया था, पालीवाल जब साइकिलों पर गया था और उसके चित्र मैंने खींचे थे। तो उस समय कई चीज़ें वहाँ पर उपस्थित थी। बाद में आज हम नहीं कह सकते, आज हम खाली खंडर देखते हैं और उनका इतिहास को कोई जानते नहीं। और गाइड जो है उसको अलग अलग तरीके से अपनी बातों को कह करके उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे गड़ीसर तालाब पर तो टीलों की प्रोड़ है, उस प्रोड़ का निर्माण कैसे हुआ कि एक टीलो नाम की गणिका थी, वैश्या थी, गायक करने वाली थी। तो उसने जब इस खेत को बनाया, जब बन करके तैयार हुआ, तो उन्होंने जा कर के राजा को कहा कि एक वैश्या का, गणिका का बनाए हुए ये प्रजा यहाँ से कैसे निकलेगी, हम तो नहीं निकलेंगे। तो उसको राजा, बड़ा शालीवान सिंह राजा थे, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ दो। तो उसने ब्राह्मण लोगों से परामर्श किया। उसने कहा कि किसी भी तरह मेरा नाम रहना चाहिए, मेरा नाम रहना चाहिए। तो उसने कहा कि रात को इसके ऊपर एक मंदिर बना दो और सुबह हम इसकी पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे और उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। इस प्रकार आज के गाइड कहते हैं ये प्रोड़ एक रात में बनी। तो एक रात में प्रोड़ नहीं बनी, एक रात में मंदिर की मूर्ति स्थापित कर उसको जीवित रखा।